नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सीरिया में ट्रंप का प्लान क्या उनका खास देश नहीं करेगा फेल। अमेरिकी हमलों में इस्लामिक स्टेट के 5 जिहादी मारे गए, जिनमें एक सेल का नेता भी शामिल है। अमेरिकी सेना ने 13 दिसंबर के हमले के जवाब में आईएस के 70 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजर एक्ट प्रतिबंधों को रद्द कर सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए रास्ता खोला है। बुरी तरह पीटा, केरोसिन डालकर आग लगा दी। बांग्लादेश में मारे गए दीपू के पिता ने बताई बर्बरता की कहानी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंसा के कारण हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। दीपू चंद्र दास को इस्लाम का अपमान करने के आरोप में पीट कर मारने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ित परिवार को अपने बेटे की मौत की जानकारी फेसबुक से मिली। मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। वीबी जीराम जी बिल को लेकर सरकार पर भड़की सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने को गरीबों के हितों पर हमला बताते हुए काला कानून कहा। सोनिया ने मनरेगा को पलायन रोकने और ग्राम पंचायतों को सशक्त करने वाली योजना कहा। सोनिया ने कहा कि पीएम मोदी सरकार ने यहां बिना विचार विमर्श किए और विपक्ष को शामिल किए मनरेगा का नाम और स्वरूप बदल दिया। जान की कीमत बस इत्तू सी। शिमला में चलती टॉय ट्रेन से आखिरकार क्यों कूद रहे पर्यटक। शिमला की टॉय ट्रेन में कुछ पर्यटक बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने के डर से चलती ट्रेन से कूद गए। पर्यटक रेलवे स्टेशन आने से पहले चलती ट्रेन से छलांग लगाकर भागने लगे, जिसकी वजह से वो गिर गए। चलती ट्रेन से कूदना जानलेवा हो सकता है, बावजूद इसके पर्यटकों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ऐसा किया। 9 गिरफ्तार, 33 किलो गांजा समेत ये ड्रग जब्त। नए साल से पहले नशे की कारोबार पर दिल्ली पुलिस की बड़ी चोट। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2 में ड्रग तस्करी के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने द्वारका जिले के विभिन्न इलाकों में 19 और 20 दिसंबर को लगभग 50 जगहों पर छापेमारी की थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गांजा, एम्फेटामाइन, अवैध शराब, हथियार और नकदी बरामद की गई है। पीएम मोदी ने किया गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन। पीएम मोदी ने असम में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। टर्मिनल भवन हर साल करीब 1 करोड़ 31 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और इसकी लागत 5,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में स्थानीय बांस का व्यापक उपयोग किया गया है और काजीरंगा से प्रेरित परिदृश्य शामिल हैं। आज नहीं तो कब ज्वाइन करेंगी नुसरत परवीन, कहां फंस गया है मामला, जान लीजिए सीएमओ ने क्या कहा। पटना पीएचसी सदर सबलपुर में डॉक्टर नुसरत परवीन की ज्वाइनिंग निर्धारित समय पर नहीं हुई है। सीएमओ डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि नुसरत की ज्वाइनिंग शनिवार शाम 6 बजे तक संभव है, बाद में विभाग फैसला लेगा। पीएचसी में शनिवार को 5 से 6 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन नुसरत का नियुक्ति पत्र केंद्र तक नहीं पहुंचा। आवेदन, इंटरव्यू फिर भर्ती। दिल्ली में एएसआई की सरकारी नौकरी का फर्जी नेटवर्क, पकड़ा गया पूरा गिरोह। दिल्ली पुलिस ने नकली पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वेबसाइट बनाकर सरकारी नौकरी का झांसा देने वाले गिरोह को पकड़ा है। गिरोह ने एएसआई में क्यूरेटर और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का नकली विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल किया और जयपुर में असली परीक्षा केंद्र बुक कर नकली परीक्षा आयोजित कर युवाओं को नौकरी का भरोसा दिलाया गया था। खराब मौसम से बंगाल के ताहिरपुर में नहीं उतर सका पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर, कोलकाता एयरपोर्ट लौटा। बता दें कि पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण पश्चिम बंगाल के ताहिरपुर में नहीं उतर पाया और कोलकाता वापस लौटना पड़ा। पीएम मोदी वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। उनका कार्यक्रम तय समय पर शुरू हुआ। पीएम मोदी बंगाल के नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किए और एक जनसभा को भी संबोधित किए। बिहार सीएम नीतीश कुमार की सास का हुआ निधन, 90 की उम्र में ली थी अंतिम सांस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी का पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में निधन हो गया। विद्यावती देवी की उम्र 90 साल थी और वे लंबे समय से बीमार चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत कुमार और मंत्री अशोक चौधरी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने जिस महिला का हटाया हिजाब, उसे हेमंत सोरेन सरकार से मिला खुला ऑफर। झारखंड सरकार ने बिहार की महिला डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए वेतन वाली नौकरी और सरकारी फ्लैट का ऑफर दिया है। नुसरत परवीन को बिहार में ड्यूटी ज्वाइन करनी है, लेकिन हिजाब विवाद के बाद वह कॉलेज में पिछले 4 दिन से नहीं आई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नुसरत को सम्मानजनक कार्य वातावरण और सुरक्षा के साथ पोस्टिंग दी जाएगी।
12 साल से जिंदगी नहीं, बस सांसें चल रही हैं। अब हरीश की जान सुप्रीम कोर्ट के हवाले, इससे मृत्यु पर होगा फैसला। गाजियाबाद के हरीश राणा 2013 में गंभीर चोट के बाद 12 वर्षों से होश में नहीं आए हैं और ठीक होने की संभावना भी नहीं है। हरीश के पिता अशोक राणा ने बेटे के इलाज के लिए घर बेचा, नौकरी छोड़ी और गुजारे के लिए काम तक किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2023 में हरीश के लिए इस मृत्यु की याचिका ठुकराई, लेकिन इस बार मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई है। असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से कट गए 7 हाथी, ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। असम के लुमडिंग डिवीजन में ट्रेन संख्या सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई। टक्कर के कारण ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन यात्रियों को कोई चोट नहीं आई है। हादसे में 8 हाथी मारे गए, जिनमें से एक छोटा हाथी घायल हुआ है और उसका इलाज जारी है। कोहरे का कहर, 129 फ्लाइट कैंसिल, 32 ट्रेनें लेट। तेजस, हमसफर जैसी ट्रेनें भी 4-5 घंटा लेट। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसके चलते येलो अलर्ट सुबह 9 बजे तक भी जारी रहेगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे की परतें छाई हुई हैं, जिससे कि सुबह से विजिबिलिटी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण 15 से अधिक फ्लाइट रद्द हुई हैं और 30 से ज्यादा उड़ानें देरी से उड़ रही हैं। सीरिया में सैनिकों की मौत का अमेरिका ने लिया बदला, जवाबी कार्रवाई में आईएस के 70 ठिकाने तबाह। अमेरिका ने पलमायरा में 13 दिसंबर को हुए हमले में जवाब में सीरिया के कई ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और तोपखाने से 70 से अधिक आईएस ठिकानों को तबाह किया है और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकियों पर हमला करने वालों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। आखिर कैसे रातों रात अमीर बन गया यूट्यूबर? 10 करोड़ की कारें, दुबई के क्रूज पर शाही शादी, यूपी से गए थे रिश्तेदार। बता दें कि उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के खिलाफ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। ईडी ने लखनऊ, दिल्ली और उन्नाव समेत देश भर में अनुराग से जुड़े हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी कर 4 गाड़ियां जब्त की हैं। दुबई में हुई शाही शादी और हवाला के जरिए रियल एस्टेट निवेश से अवैध कमाई के संकेत मिले हैं। अगले 6 दिन भयंकर कोहरा, यूपी दिल्ली में सड़क पर घुप अंधेरा। जान लीजिए क्या है मौसम विभाग की चेतावनी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 6 दिन भयंकर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यूपी के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में बरेली, गोरखपुर, वाराणसी जैसे स्थानों पर घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित है। दिल्ली में 19 से 25 दिसंबर तक तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ठंड में अधिक गिरावट नहीं होगी। स्कूल बना अखाड़ा, कीड़े मिले मिड डे मील पर भिड़े प्रिंसिपल और रसोइया, गड्ढे में जमकर हुई कुश्ती। गोरखपुर के एक विद्यालय में मिड डे मील में कीड़े मिलने के बाद प्रिंसिपल और रसोइया के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रिंसिपल और रसोइया के बीच हाथापाई हो गई। दोनों लड़ते लड़ते जमीन पर जा गिरी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जाँच शुरू कराई है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ताइवान में स्मोक बम वाले ने मचाया गदर, 3 को मारा और कईयों को घायल किया। ताइवान की राजधानी ताइपे में एक व्यक्ति ने चाकू और स्मोक ग्रेनेड से हमला कर कम से कम 3 लोगों को मार डाला। बता दें कि हमलावर चांग वेन ने मुख्य रेलवे स्टेशन के पास धुआं छोड़ने वाला ग्रेनेड फेंककर लोगों को भगाया और फिर हमला किया। हमले में 3 लोगों की जान गई है और 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की गंभीर हालत बताई जा रही है।